युवा राष्ट्र चिंतन के मन से एक बार फिर हम यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। तो हमारी लास्ट वीडियो से प्रेरित होके हमें पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिला और आज काफ़ी संख्या में यहाँ पे सारे प्रस्तुत हुए हैं। तो हालांकि ये कर्मचारी जो आप सामने देख रहे हैं, ये कर्मचारी गवर्नमेंट की तरफ से, एमसीएफ की तरफ से हैं। ये भी अपना कार्य कर रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं। तो हम इनके लिए अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि इन्होंने तो अपना काम और बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी कमी है जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। और आज आप जैसे देख रहे हैं, भारी संख्या में सारे के सारे बंदे यहाँ पे जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो इकट्ठे हुए हैं। तो हम उनसे उनकी पूछना चाहेंगे कि इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ वो फेस कर रहे हैं या यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो एक बार हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ के मूल निवासी हैं तो अपना नाम बताएंगे और अपने बारे में बताएंगे। दीजिए। मेरा नाम दलविंदर खन्ना है। मेरी यहाँ पे वेल्डिंग की दुकान है। हम रोज़ फेस कर रहे हैं यहाँ पर जो स्कूल की बसें आती हैं वो सही ढंग से टर्न नहीं हो पाती कूड़े की वजह से, और कूड़े की वजह से मोटे मोटे चूहे हमारे घरों में घुस रहे हैं, जिससे हमारे घरों में बीमारियाँ हो रही हैं। हमने कई बार विधायक को भी बोल दिया, पार्षद को भी बोल दिया, हमारा कोई असर नहीं हो रहा। हमारे कहने का कोई असर नहीं पड़ रहा। और ये हम तो ये चाहेंगे कि ये यहाँ कूड़ादान यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि आप हमारे घरों में जाके देखो तो इतने मोटे मोटे बिल्ले चूहे के वो मोटे मोटे हैं। उन्होंने बिल बना रखी है, मट्टी सारी नालियों में जा रही है। नालियों में मट्टी जाने से नालियाँ ही बंद हो रही हैं और उनका पानी बाहर आ रहा है। हाँ, नमस्कार जी, मैं दीपक भारद्वाज, राधा कृष्ण मंदिर बी ब्लॉक से ही हैं। हमारे इस मंदिर में लोगों को बहुत दिक्कत होती है इस कूड़े दान की वजह से। यहाँ से लोग ना निकल सकते हैं ना आ सकते हैं। भक्तजन हमसे कहते हैं कि कृपया करके इस जगह को सफाई करवाएं, और कृपया करके हम कहते हैं कि ये कूड़ादान यहाँ होना ही नहीं चाहिए, जिससे गाय आती है, बैल आते हैं, लड़ते हैं। बहुत से लोगों को चोट भी लगी है गाय की वजह से, गाड़ियाँ निकल नहीं सकती हैं। तो हम यही चाहेंगे कि ये कूड़ादान यहाँ से हटाया जाए। ये इसकी वजह से सारी पब्लिक परेशान है, जिसकी वजह से ना तो आना जाना सब बिल्कुल व्यर्थ हो रहा है सबका। निकल सकते हैं, नाली ओवरफ्लो है। मैं सबसे पहले युवा राष्ट्रीय चिंतन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हम सभी लोगों की रेख देख को लेके, बीमारी को लेके, यहाँ जो इतना कूड़ा गंदा गिरा हुआ है। आजकल हमारे नगर निगम ने एक मुहिम चलाई हुई है सफाई अभियान की, जहाँ नेता लोग जाते हैं, झाड़ू को हाथ में पकड़ते हैं, फोटो वीडियो बनवाकर और सीधा अपनी गाड़ियों में बैठ के वो पार बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो दिखावे के नाम पे और कुछ नहीं करते। तो मैं उन लोगों को, उन नेताओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ, आपकी इस वीडियो के माध्यम से आइए और इस गंद को देखिए, इस नाली को देखिए, इसमें से जो पानी निकल रहा है। तो मैं उस पार्षद भाई को और उन नेताओं को, एमएलए विधायकों को, उनको सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आओ और अपने क्षेत्र की बदहाली को सुधारें। आपने जैसे कि विचार सुने, उन्होंने बहुत ही, चंदर भाई ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को प्रस्तुत किया और हर कोई यहाँ पे गुहार लगा रहा है प्रशासन से कि वो सामने आए और कुछ इसमें जो जरूरी कदम है कार्यवाही करें और कदम ले करके ताकि लोगों को सुविधा प्रदान करें। डुबा कॉलोनी NIT 86 फरीदाबाद से मैं डुबा कॉलोनी से दीपक राठौर आपके बीच में। और जय श्री राम सभी को। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि पिछले लास्ट टाइम कुछ दिनों पहले जो पहल की थी युवा राष्ट्र चिंतन के साथियों ने, तो एक बहुत अच्छी पहल और मुहिम इन्होंने छेड़ी है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने कैमरे के माध्यम से, और पब्लिक भी यहाँ पे, जनता भी काफ़ी खड़ी हुई है। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो गंदगी का ढेर पड़ा रहता है और कूड़ा वगैरह लगा हुआ है, तो उसको लेके जो उन्होंने पहल की थी, तो यहाँ शुरुआत तो हो चुकी है। बट ये नगर निगम और प्रशासन से बस यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि यहाँ पर आसपास के जो लोग रह रहे हैं वो गंदगी और बीमारी से जूझ रहे हैं, जो उनको स्वच्छ वातावरण मिल सके। तो जल्द से जल्द इस कार्य को कराया जाए। धन्यवाद दीपक जी। और हमारे बीच में एक माता जी हैं जो कुछ कहना चाहेंगे। इसको नज़दीक रखो बोलने। मेरा नाम सुनीता चौहान है। सर, मैं इस कूड़ेदान को हटवाने के लिए बोल रही हूँ। पहले भी बोला था मैंने और अब भी बोल रही हूँ। बरसात में बहुत दिक्कत हो जाती है, यहाँ से निकल नहीं सकते हम, इतना कूड़ा फैल जाता है और ये नाले बंद हो जाते हैं आए दिन। गलियों में देखो पानी भर गया है इस कूड़े की वजह से।
अच्छा देखिए, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर इसको यहाँ पे बंद किया गया तो आप लोग क्या, गवर्नमेंट इसको बंद कर देती है, हाँ जी। ये नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे और किस तरीके की सुविधा चाहते हैं? चलो वो तो यहाँ से हटा देंगे, उसके अलावा फिर कहाँ फेंकेंगे, आप क्या चाहते हैं? बस गाड़ियाँ आ जाए प्रॉपर, और क्या, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी और की सुविधा आपको मिलती है? गाड़ी नहीं, आती है? गाड़ी आती नहीं है हमारी गली पैसे में। वगैरह लेते हैं से आप वो? नहीं, क्योंकि पैसे कहते तो हैं भैया जब गाड़ी ही नहीं आई तो हमने पैसे गाड़ी दिए आती ही नहीं है। हाँ, हमने पैसे दिए ही नहीं है। पैसे तो लेते हैं, वैसे पैसे लेते हैं, हाँ पैसे लेते हैं, आते नहीं हैं। देखिए, जैसे कह रहे हैं कि हम अगर एमसीएफ में जाके जब गुहार लगाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी गाड़ियाँ गली गली जाती हैं, पर यहाँ पे माता जी कह रही है कि गाड़ियाँ आती ही नहीं है। डॉक्टर ओमजी चौबे। यहाँ कूड़ा वूड़ा फैल जाता है तो पानी वानी सब बाहर आता है, कचड़ा वचड़ा निकलता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत बहुत होती है। और क्या बोलते हैं, पब्लिक आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। और जब बरसात हो जाती है तो बरसात से सारा कूड़ा वूड़ा सब जाके नालों में लगता है। और क्या बोलते हैं, लोग पानी ओवरफ्लो हो जाता है, नाला सही नहीं है। ये यहाँ की मूल समस्या है और जो काफ़ी सालों से चल रही है, कुछ महीनों के बाद नहीं है, काफ़ी सालों से चल रही है। पर यहाँ पे प्रयास सरकार की तरफ से करना, पर कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। कुछ गाय भैंसे दिखा दे जरा कितनी इकट्ठी हो गई, पानी भी बाहर आ गया, देखो पानी पीछे से किले हो जाओ, पता ना पत्थर इतना आ रहा है, कहता खाना भारी बड़ा, फिर भी हम खाएंगे। ये देखिए यहाँ पे गाय बैल जिसकी हम कहते हैं कि गौ सेवा करेंगे या रक्षा करेंगे, यहाँ कूड़ा खा रही हैं, तो इनके लिए भी कोई यहाँ पे साफ सफाई या कोई भी इसके लिए सुविधाएं नहीं है। जय श्री राम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ कचरे का भंडार बना हुआ है और कचरे का भंडार, कूड़ा जो ये नरकीला जीवन है वो तो है ही, वो तो सब देख रहे हैं। यहाँ के पार्षद विधायक सभी इसी रास्ते से गुजरते हैं, वो देखते हुए जाते हैं और देखते हुए भी ब्लाइंड बने हुए हैं। केवल हमारे चुनाव के समय में कहते हैं कि हम स्वच्छ रखेंगे, सफाई रखेंगे। मुख्यमंत्री जी का स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, लेकिन गौ पालक जो हैं वो अपनी गाय ले आकर के कॉलोनियों के अंदर छोड़ दे रहे हैं। वही गायें जो है पॉलीथीन खा रही हैं यहाँ पे और फिर मर रही हैं। मर जाने के बाद गौ पालक भी ये कहते हैं मेरी नहीं है, उसको हमें अपने व्यवस्था करके उठवा के फिकवाना पड़ता है। आए दिन सुबह शाम को देखेंगे यहाँ सूखा होगा, थोड़ी देर में पानी फूलता हुआ सड़क पे आ जाता है। आने जाने वालों को इतनी दिक्कत होती है, कोई मोटरसाइकिल से पलट रहा है, किसी के पैर टूट रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि एकदम अंधे बन के बैठे हुए हैं। यहाँ का सीवर EWS फ्लैट से जोड़ता है, जिसके कूड़े और कचरे कूड़ेदान के कारण आए दिन सीवर जाम रहता है। सीवर की समस्या पूरे डबुआ कॉलोनी की बनी हुई है। नाले सारे गंदे पड़े हैं, घर में बच्चों के बीमारियां फैल रही हैं। इस समय डेंगू का बहुत तेज प्रभाव चल रहा है। घर में हर किसी बच्चे के प्लेटिनम की कमी है। ये क्या है? ये केवल एक दिखावा भर चल रहा है। हम आप लोगों के और युवा राष्ट्र चिंतन के माध्यम से ये चाहते हैं कि ये पानी जल भरा जो सीवर सड़क पे आता है, इसको साफ कराकर इसको सेवा पूरी सुचारू रूप से चलाया जाए। यहाँ ये खड्डा है, इस खड्डे को बंद कराया जाए। कुछ दिन पहले यहाँ पे टाइल लगने के लिए आई हुई थी, यहाँ से टाइल गायब हो गई। वो सरकार के किस हमदान खा गया, कहाँ ले गए हैं, इसका भी अता पता नहीं है। जो मूल सुविधाएं भी यहाँ आती हैं उसे भी उठा के लोग बाग लेके चले जाते, कहाँ गमन कर देते हैं ये पता नहीं। ये सीवर है, सीवर दिखाइए आप। ये सीवर EWS फ्लैट को जोड़ता हुआ है, जिसके कारण यहाँ का कूड़े के कारण कचरा यहाँ भर जाता है और सीवर उफान पे आ जाता है। कॉलोनी के अंदर जो है, फ्लैट के अंदर सीवर उफान पे रहता है और आए दिन सीवर जाम रहता है। मैं आपको बता दूं कि सीवर जाम रहता है। 3 महीने हो गए हैं टेंडर हुए, लेकिन आज तक वर्क ऑर्डर अभी नहीं शुरू हुआ। ये हमारे सरकार की पूरी नाकामी है और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय श्री राम। जय श्री राम सभी भाइयों को। मैं यहाँ डबुआ कॉलोनी ए बासी का निवासी हूँ। मैं खाली आपको एक बात ये कहना, मैं सुबेरे जब यहाँ आया तो हमारे एक धर्मवीर भाई जो कि इस वक्त शायद सफाई कर रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि वो अकेला आदमी इस वक्त सुबेरे सुबेरे सफाई कर रहा है। उसने सारा एरिया आप ये देखेंगे तो साफ़ भी किया है, लेकिन इतना सफाई से, एक आदमी की सफाई से ये काम नहीं होगा। हम पूरे, आपका अपना एरिया साफ़ होगा तो ज़रूर सफाई होगी, लेकिन एक आदमी जो कि अकेला लगा हुआ है
उसके सफाई करने से ये सफाई नहीं हो पाएगी। आप उसकी तरफ देखिए, वो अकेला 4 घंटे हो गए सफाई करते हुए, लेकिन वो सफाई नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी आता है वो भारी कूड़ा फेंक के जा रहा है। तो इस तरफ ध्यान दीजिए, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। नमस्कार जी, आपने देखा कि जैसे पिछले सप्ताह हमने एक सफाई अभियान यहाँ चलाया और एक तरह से जागरूकता अभियान कह सकते हैं उसे। हमने जागरूकता अभियान चलाया। शासन बहुत अच्छा है, सरकार बहुत अच्छी है, थोड़ा प्रशासन की सुस्ती से यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा होती है। हमने पिछली बार भी उनसे विनम्र निवेदन किया था कि जहाँ पर रिहायशी इलाका है वहाँ पर कम से कम इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि यहाँ से बड़े बुजुर्गों से लेकर के छोटे बच्चे भी स्कूल जाते हैं। जब यहाँ पानी भर जाता है तो बारिश के दिनों में यहाँ की स्थिति और बदतर हो जाती है। आपने पिछली बार ये सब चीज़ देखी। हमने सीएम विंडो पे भी डाला था इसको और माननीय डीसी साहब के पास भी डाला था। तो जैसे कि आपने देखा कि उस एक हफ्ते में प्रशासन की नींद थोड़ी खुली, प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी सक्रियता दिखाई और हमें ये पता चला कि भाई उस दिन से यहाँ पर सफाई जो है वो प्रारंभ हो गई है। समाज के लोगों ने हमें बताया कि जिस दिन आपने यहाँ वीडियो निकाली, प्रशासन का ध्यान दिलाया, तो उस दिन से यहाँ सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल गई। तो हमारा युवा राष्ट्र चिंतन के साथियों का और समाज के लोगों का केवल यही कहना है कि ये सफाई व्यवस्था केवल वीडियो देख करके या फिर प्रॉब्लम्स देखकर ही ना शुरू की जाए, इसको तत्काल प्रभाव से परमानेंट रूप में इसको किया जाए। और अंत में निवेदन यही रहेगा कि कूड़े की सफाई नहीं चाहिए, हमें यहाँ से कूड़ा घर की सफाई चाहिए। यहाँ हमें कूड़ाघर नहीं चाहिए। यहाँ पे पुस्तकालय खोला जाए जिससे मध्यम परिवार के लोगों को कुछ फैसिलिटी मिले। यहाँ वाचनालय खोला जाए, यहाँ पर सामुदायिक केंद्र खोला जाए, जो कि समाज का जो निम्न वर्ग है या मध्यम वर्ग है उसके कुछ काम ये जगह आ सके, ना कि ये कूड़े के काम आ सके। तो हमारी अंत में युवा राष्ट्र चिंतन की ओर से समाज के लोगों की अपील ये है कि यहाँ पर कूड़ेदान जो है वो यहाँ से अतिशीघ्र यहाँ से साफ़ किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। धन्यवाद। कि जो है ना, ये गंदगी हमारे डहुआ की एंट्री जो है, डहुआ की जो एंट्री है ना, वही ऐसी है कि जहाँ कोई घुसता है तो देखता है कि कहाँ घुस के जा रहे हैं हम, कौन से गंदे नापा में जा रहे हैं हम। न तो एंट्री बढ़िया है, और जो नाला बनाया है ना, नाला की सारी दीवारें गिर गिर के रोड तक कटाव पड़ गया है, वो उसकी भी मरम्मत नहीं हो रही है। और यहाँ एक साइड में तो खाना बनाया जाता है, एक साइड में कूड़ा भरा हुआ है, तो वहाँ तक हमारे मोल्डिंग पप्पू बेल्डिंग वाले हैं, वहाँ तक कूड़ा पहुँच जाता है और कोई इस पर ध्यान नहीं देता। कूड़े को न सफाई करने का ध्यान देते हैं। पुष्कर भाई ने हमारे ने इस पर कदम उठाया और इस पर थोड़ी सी सफाई का एहसास भी हुआ कि हाँ कुछ कदम उठा रहे हैं कर्मचारी, पर अभी पूर्ण रूप से कदम नहीं उठा पा रहे हैं और ना इसे कर पा रहे हैं। और ये प्रशासन से हमारी अपील है कि इस कूड़ेदान को यहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और जो है सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।